जब भी हमारे घर में दोस्तों मेहमान आने वाले होते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं कि खाना हमेशा परफेक्ट बने, मतलब बेसिक चीज भी इतनी टेस्टी हो कि लोग याद तो रखें। तो दोस्तों आज मैं आपको जो एक बेसिक छोले की रेसिपी बता रहा हूँ, एकदम चटपटे होंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा ये परफेक्ट बनेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले छोले भिगा कर रखे हुए हैं। ये 250 ग्राम छोले हैं। कप्स में बताऊं तो 1.25 कप के आसपास होते हैं 250 ग्राम छोले। आप छोलों को कम से कम 8 घंटे जरूर भिगाना। ओवरनाइट भिगाने से ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट आता है, ये तो सबको पता है। अब ये बिल्कुल बेसिक छोले बना रहे हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करना कि आप छोलों को फ्लेवर्स देना। कुकर में मैंने सारे छोले पलट दिए हैं। इसमें आप यहाँ पर एक बड़ी इलायची हल्की सी कूट के डालना, एक तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग बहुत जरूरी है। अब बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, बट मैं इसको जरूर डालता हूँ जब मेरे घर में गेस्ट आने वाले होते हैं। ये है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। देखो दोस्तों, एडवांटेज ऑब्वियसली ये है कि छोले बहुत ही नरम हो जाते हैं, रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है। आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वो मुंह में घुलने वाला टेक्सचर तो इससे ही आता है। तो अब क्या करना कि आप यहाँ पर 2.5 कप तक पानी डालना, या उतना पानी डालना कि छोलों को जस्ट कवर हो रहा हो, और बस पहली सीटी आप हाई फ्लेम पर लेना और बाकी छोलों को 15 से 20 मिनट पकने देना। देखो दोस्तों, आपके कुकर पे, गैस पे और छोलों पे डिपेंड करता है कि आपके छोले कैसे गलेंगे। अगर छोले बहुत नए हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, अगर वो पुराने हैं तो उनको बहुत टाइम लगता है गलने में। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कुकर में डाला ही नहीं है, जानबूझ के है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना क्या है वो। अब जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये थोड़े रस्से वाले छोले होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज को रफली काट लिया है ताकि मिक्सी में पेस्ट आसानी से बन जाए। इसी प्याज के पेस्ट में ही आप यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल देना। 1 इंच तक अदरक है ये दोस्तों। 2 हरी मिर्चें हैं। अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा बनाना है तो आप यहाँ पर 3-4 हरी मिर्चों का भी यूज कर सकते हो, पर 2 मेरे हिसाब से घर में काफ़ी होती है। ज़्यादा स्पाइसी हर एक को पसंद भी नहीं आता। बस अब यहाँ पर पेस्ट डाल देना, और पेस्ट बनाते वक्त पानी मत डालना, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का। अब फटाफट से चलते हैं कढ़ाई पर। मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है और थोड़ा सा तेल डाला है। तेल देखो दोस्तों, इतना डालना कि आपकी भुनाई आराम से हो जाए। गरम गरम तेल में आपने थोड़ा जीरा डालना है, और जैसे ही जीरा क्रैकल होगा आप यहाँ पर प्याज का पेस्ट डाल देना। मिक्सी में बहुत थोड़ा पानी डालकर ही सारा पेस्ट निकालना दोस्तों, ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो प्याज को भुनने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक छोलों का एक सीक्रेट बताऊं, आप छोले कितने भी गला लो, अगर आपका मसाला कच्चा रह जाता है या भुना नहीं होता तो उसमें कभी भी वो फ्लेवर नहीं आता। तो इसको मीडियम फ्लेम पर आराम से भुनने देना प्याज को। टाइम लगेगा मैं जानता हूँ, लेकिन रिजल्ट परफेक्ट तभी आएगा। अच्छा, इतनी देर में मैं आपको दिखाता हूँ, कुकर भी एकदम ठंडा हो चुका है। छोले आप देखो एकदम नरम हो चुके हैं। ऐसे ही परफेक्ट रिजल्ट आएगा दोस्तों जब छोले एकदम सॉफ्ट होंगे कि मुंह में जाएं और घुल जाएं। आपने एक चीज नोटिस करी, छोले बॉईल करते वक्त मैंने नमक तो डाला ही नहीं। नमक दोस्तों मेरे कहने पे आप मत डालना। जब ये छोले पक जाएंगे ना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपके छोलों में हल्का सा डिफरेंट टेक्सचर आएगा, ज्यादा मलाईदार, ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पर टमाटर का जो प्यूरी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने जानबूझकर वेट किया है कि कुकर ठंडा हो जाए। आप क्या करना कि आप यहाँ पर मिक्सी में 2 टमाटर लेना। अच्छे लाल टमाटर होंगे तो बढ़िया होंगे, अगर हाइब्रिड वाले होंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना इस बात का। इसी में ही आप यहाँ पर छोले डाल देना, लगभग 10 के आसपास। ये जो छोले हैं ना, इनमें स्टार्च बहुत होता है दोस्तों। जब आप ये पेस्ट बनाओगे और इनको भुनोगे तो आपकी ग्रेवी जो है उसमें अलग सा जेल सा बनेगा। आप खुद ही एंड में देखना, आपको खुद पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल प्याज मैं आपको दिखाता हूँ। मीडियम फ्लेम पे आराम से मैंने काम होने दिया है। प्याज आप देखो क्या बढ़िया कलर आ चुका है, और ये चीज़ अगर आपने कर ली तो मेरी गारंटी है छोले परफेक्ट बनेंगे। इसी में ही आप यहाँ पर हल्दी डाल देना। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना। मैंने स्पाइसी वाली जानबूझ के नहीं डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी ना, और छोले मसाला में भी थोड़ी बहुत मिर्ची होती है। अब आप यहाँ पर टमाटर और छोलों का पेस्ट डाल देना, और आपको तो पता ही है कि अब यहाँ पर नमक आना है। तो पहली बार नमक इस टाइम पर आया है, 1 चम्मच ही आप यहाँ पर धनिया पाउडर डालना। सारी चीज़ों को मिलाना और ढक कर इसे पकने देना। देखो, आप ढककर पकाओगे
तो टमाटरों को भुनने में टाइम नहीं लगेगा, बस पकाना सही से। ये देखो आप, अभी हल्का हल्का तेल भी अलग होना शुरू हो गया है, लेकिन तब भी मैं भुनाई नहीं रोकूंगा क्योंकि ये मसाला दानेदार नहीं हो रहा है। दानेदार मतलब इससे जब सारा पानी रिड्यूस हो जाएगा ना, ये अपने आप ही हल्का हल्का दानेदार होने लग जाएगा। वो स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। तो अब जब मैंने ढक्कन खोला तो अब ये काफ़ी पक चुका है, लेकिन अब इसका जितना छोटा मोटा मॉइस्चर है वो भी रिड्यूस करना है। तो थोड़ी देर में और भूनूंगा दोस्तों। हो गया ना काफ़ी ड्राई। अब आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून छोले मसाला डालना, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालना और आधा चम्मच गरम मसाला डालना। मेरे कहने पे दोस्तों इसी स्टेज पर डालना ताकि सबसे मैक्सिमम खुशबू आए। खुशबू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। आपके गेस्ट को भी तभी पसंद आएगा जब खुशबू अच्छी होगी। हल्का हल्का बीच बीच में पानी डालते रहना अगर आपको लगता है कि कढ़ाई से चिपक रहा है। ध्यान देना इस बात का दोस्तों, ताकि आपका मसाला जले बिल्कुल भी ना। अब जब मसाला पूरा भुन जाए आप यहाँ पर छोले डाल देना। छोले के लिए आपने नमक डालना है भैया, 1 चम्मच, नमक तो है ही नहीं ना छोलों में। आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। वैसे दोस्तों अनारदाना बहुत अच्छा लगता है छोलों में, पर वो पिंडी छोलों में बहुत अच्छा लगता है। जब आप ऐसे रस्से वाले छोले या थोड़ी तरी वाले बनाते हो ना, तो इसमें आमचूर ही सही रहता है क्योंकि वो एक थिकनेस भी देता है। आप इस स्टेज पर अब उतना पानी डालना जितना कि आप तरी बनाना चाहते हो। अगर आप इसको चावलों के साथ खा रहे हो तो इसको पतला कर सकते हो इस स्टेज पर ज़्यादा पानी डाल के। अगर आप इसको पूरी के साथ बना रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों के साथ सर्व करूँगा, तो आप पानी बहुत ज़्यादा मत डालना। बस पानी डालकर आप क्या करना कि यहाँ पर इसको पकने देना 10 से 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। इतनी देर में मैंने पूरी भी पूरी सेट करके रखी है, सारी फ्राई करके भी रख ली, चावल भी बना कर रख लिए दोस्तों। अब फिर देखना 10 से 15 मिनट बाद छोलों के अंदर भी रंग आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर चुके होंगे और हमारी ग्रेवी भी एकदम सेट हो जाएगी। अब आप गैस को बंद कर देना। अभी दोस्तों रेसिपी खत्म नहीं हुई है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ताकि आपके छोलों में बहुत अमेजिंग सी खुशबू आए और तो और वो पड़े पड़े सूखे ना, तो आप ये तड़का जरूर मारना। देखो आप खुद ट्राई करके देखना, बिफोर तड़का और आफ्टर तड़का आपके टेस्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। आप क्या करना कि लेना सरसों का तेल। सबसे बेस्ट रिजल्ट सरसों का तेल, क्योंकि अचार भी उसमें ही बनता है दोस्तों। गरम गरम सरसों के तेल में आप सबसे पहले हींग डालना। 3 हरी मिर्चें मैंने डाली है, दिखने में भी अच्छी लगती है। थोड़ी सी अदरक के लच्छे डाले हैं और कश्मीरी लाल मिर्च, और फटाफट से इसको डालकर यहाँ पर ढक्कन लगा देना। अब ढक्कन तभी खोलना जब सर्व करने का टाइम होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप ढक्कन खोलोगे ना बहुत ही औसम खुशबू आएगी। आप ऐसे छोले बना कर देखना, एकदम बेसिक तो है लेकिन एकदम परफेक्ट बनेंगे हमेशा जब भी आप बनाओगे, और हर एक को, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सबको पसंद आएंगे। आपको ये फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।